हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। जब यूके मार्केट ओपन होता है तो हमारे इंडियन मार्केट में भी एक अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी आता है और उसी वॉलेटिलिटी का बेनिफिट लेते हुए आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप बना सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने इंस्टा पे रील्स और यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी बनाया था और आप लोगों की तरफ से भर भर के कमेंट आया था कि सर इसके ऊपर फुल वीडियो बनाए, इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से एक्सप्लेन कीजिए। और जैसा आपने बोला हम इसके ऊपर फुल वीडियो लेके आ गए हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यूके मार्केट ओपन कब होता है। तो हमारे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यूके मार्केट आपका 1:30 PM के करीब ओपन होता है और फर्स्ट 1 आवर में हर एक मार्केट वॉलेटिलिटी रहता है। तो यहाँ पे भी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है और यही वॉलेटिलिटी कहाँ पे ट्रांसफर होता है, यही वॉलेटिलिटी आपका इंडियन मार्केट में ट्रांसफर होता है क्योंकि उस टाइम पे हमारा इंडियन मार्केट ओपन होता है। और इसी वॉलेटिलिटी का बेनिफिट लेते हुए हम यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बना है। तो इसलिए इस पूरे सेटअप का नाम हमने क्या रखा है, ट्रेड विथ यूके मार्केट, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, लेकिन पूरा इंपैक्ट किसका देखने को मिलेगा, पूरा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा यूके मार्केट का। प्रॉब्लम क्या है कि यूके मार्केट आपका 1:30 PM पे ओपन होता है और फर्स्ट 1 आवर के वॉलेटिलिटी को गैदर करने के लिए हमारा भी 1 आवर टाइम फ्रेम वाला चार्ट लेना होगा सबसे पहले और यहाँ पे वॉलेटिलिटी को कैप्चर करना होगा। लेकिन हमारा इंडियन मार्केट जो ओपन होता है 9:15 के करीब ओपन होता है, तो यहाँ पे जो कैंडल ओपन होगा वो 9:15 पे ओपन होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो हमें कैंडल लेना होगा वो ध्यान से सुनिएगा, वो 1:15 PM से लेके 2:15 PM इस टाइम फ्रेम वाला कैंडल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना है, सबसे पहले हमें जाना 1 आवर टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे और 1:15 से 2:15 वाला कैंडल के हाई एंड लो को मार्क कर लेना। जैसे ये आपका 1:15 से 2:15 PM वाला कैंडल है आवली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे, तो इसके हाई को हमने मार्क कर लिया और इसके लो को हमने मार्क कर लिया। ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूशन किस में होगा, ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए हम आएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो डेली आपको इंट्राडे में ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है और ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको एक बेहतर प्रॉफिट बना के देगा। तो हमने 1 आवर में क्या करा, 1 आवर टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे गया, 1:15 से 2:15 वाला कैंडल के हाई एंड लो को मार्क कर लिया और वही हाई एंड लो आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी दिख जाएगा। तो सेम हाई एंड लो को यहाँ पे भी मार्क कर लेना। अगर आप उसमें मार्क करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट जैसे ही आप ओपन करेंगे वो चीज़ देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकता है, मार्केट इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, लो को ब्रेक करके नीचे जा सकता है। अब जनरल परसेप्शन क्या रहता है, हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा बाय करेंगे, लो को ब्रेक करके नीचे आएगा सेल करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कब, तो यहाँ पे सबसे क्रूशियल है क्राइटेरिया। अगर मार्केट जो क्राइटेरिया हम डिफाइन करेंगे उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तभी हाई के ब्रेक होने पे बाय करेंगे और लो के ब्रेक होने पे सेल करेंगे। अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है तो मार्केट चाहे हाई को ब्रेक कर दे, लो को ब्रेक कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा। तो अब इसके बाद क्या होगा, मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है। तो जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक करके ऊपर जाए या लो को ब्रेक करके नीचे आए, हमें क्या हो जाना, हमें एक्टिव हो जाना, ट्रेड नहीं लेना, हमें यहाँ पे एक्टिव हो जाना है। सोचोगे ट्रेड कब लेना, मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने बोला वीडियो पूरा देखिए, सब कुछ बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे हाई या लो को ब्रेक करे एक्टिव हो जाना, यहाँ पे लो को ब्रेक करा है तो हम हो जाएंगे यहाँ पे एक्टिव। अब इसके बाद हमें क्या देखना, हमें एक चीज देखना है FVG। इस टर्म के बारे में हमने पहले भी बात करा है जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप चाहिए। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो अल्टरनेट कैंडल का लो ये रहा और अल्टरनेट कैंडल का हाई ये रहा और हाई एंड लो के बीच में जो गैप बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ है। फेयर वैल्यू गैप के बारे में अगर आपको डिटेल से सीखना है तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी पे जाके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे स्मार्ट मनी का गेम समझो में हमने फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक दोनों को डिस्कस किया है। ये वीडियो जाके देख लीजिएगा, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, सारा कुछ आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और यूनिक टर्म समझना है, जैसे हार्ट बीट स्ट्रैटेजी क्या होता है या फिर वन कैंडल ट्रैप स्ट्रैटेजी, 2 काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं तो क्रूड ऑयल का स्ट्रैटेजी भी देख सकते हैं। तो ये सारे वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे
और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के कंटेंट रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते रहें और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि मार्केट ने एक प्रॉपर गैप जनरेट किया था, यानी एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे हमें जनरेट होता हुआ दिख गया था। अब आपको बताइए कि फेयर वैल्यू गैप एज ए मैग्नेट की तरह काम करता है, यानी इसको ब्रेक करते ही फेयर वैल्यू गैप बना, फिर भी हमें सेल नहीं करना है, क्योंकि कई बार जो डाउन ट्रेंड आते हैं इसमें हमें ट्रैप कर लिया जाता है। तो यहां पे हम आपको सिर्फ एक सेटअप नहीं बता रहे, सेटअप के बाद ट्रैप से कैसे बचना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मार्केट जनरली एक रिवर्सल दिखाता ही है। तो आपको यहां पे फेयर वैल्यू गैप बन गया और यहां पे आपका एक रिवर्सल आ गया। अब इस रिवर्सल में क्या होगा, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आएगा। अंदर आने के बाद जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा उसके बाद हमारा सेल साइड वाला ट्रेड सेटअप बनेगा। जो भी हाईएस्ट पॉइंट बना है वो एज स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। हाईएस्ट पॉइंट फेयर वैल्यू गैप के लोएस्ट पॉइंट से नीचे होगा तो फेयर वैल्यू गैप का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो एज स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। और टारगेट क्या होगा, जितना स्टॉप लॉस है उसका 2 से 3 गुना आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसके पूरे स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी को समझना। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लाइव एग्जांपल। तो मैं आपको मल्टीपल लाइव एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइव एग्जाम्पल में और कई सारे कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी मिलेगा। तो हम यहाँ पे निफ्टी की बात कर रहे हैं आवरली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे। तो सबसे पहले क्या करना, 115 से 215 वाला कैंडल फाइंड करना। हमने फाइंड कर लिया 115 से 215 वाला कैंडल। अब क्या करना, इसके हाई एंड लो को मार्क कर लेना। इसके हाई एंड लो को यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, ये हमारा हाई बन गया, ये हमारा लो बन गया। अब क्या करना, लोअर टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे आ जाना। यहाँ पे हम ड्राइंग भी कर लेते हैं, लोअर टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे आ जाना। तो अब इसी के 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे आ गए और यहाँ पे सेम ड्राइंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वही हाई एंड लो को यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब हमें एक्टिव कब होना है, जब मार्केट इसके हाई एंड लो को ब्रेक करके नीचे जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद जो अगला ही कैंडल है लो को ब्रेक करके नीचे आ गया। जैसे ही इसको ब्रेक करा यहाँ पे हमें हो जाना है एक्टिव। अब एक्टिव होने के बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट कैंडल का लो ये रहा, हाई ये रहा, एक गैप बना है, यानी यहाँ पे एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप बना है। तो दैट मीन्स टू हम इस सेटअप के बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन कब एग्जीक्यूट करेंगे, प्राइस जब इस फेयर वैल्यू गैप के रेंज में आएगा और लो को ब्रेक करेगा। रेंज में आया है, लो को ब्रेक करा है, तो इस लेवल के आसपास हमारा सेल साइड वाला सेटअप बनेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस, और जितना स्टॉप लॉस है टारगेट मैंने आपको बताया था उसके 2 गुना से 3 गुना आप यहां पे टारगेट रख सकते हैं। अब देखिए यहां पे आप मल्टीपल चीजों से बच रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहां पे ब्रेकडाउन आया, इस ब्रेकडाउन पे सेल साइड वाला ट्रेड सेटअप लेने के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहां पे आप यूके मार्केट के साथ ट्रेड करें, आपको वॉलेटिलिटी के बारे में पता है कि यूके मार्केट में वॉलेटिलिटी आया, उसके कारण से ये इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी आया है। और ये जो वॉलेटिलिटी आया है, इस वॉलेटिलिटी पे हमें ट्रेड नहीं करना है। तो आप सिर्फ एक ट्रेड सेटअप नहीं फाइंड करें, उस ट्रेड सेटअप फाइंड करने के प्रोसेस में आप मल्टीपल ट्रैप को भी अवॉइड करें, क्योंकि आपको पता है कि इस डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड नहीं करना। और जिनको नहीं पता होगा वो इसी डाउन ट्रेंड में ट्रेड करेंगे और कई बार वो लॉस करेंगे, लेकिन आप ये चीज़ नहीं करें। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो लाइव एग्जाम्पल है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अब हम आ जाते हैं वी लाइन्स पे। तो सीधे हम 1 आवर टाइम फ्रेम को क्विट कर दिए, वहां पे हाई एंड लो को मार्क कर लेना और फिर आ जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे, जो कि हाई एंड लो को यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। ठीक है, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से करना है। पहले आवरली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे जाना, फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे आना और पूरा प्रोसेस हाई एंड लो को मार्क कर देना। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप को देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लो को ब्रेक करके प्राइस नीचे आया, यहाँ भी आपका हाई एंड लो के बीच में गैप बना, यानी एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप के साथ ब्रेक किया है। फेयर वैल्यू गैप के रेंज में प्राइस आया है और उसके बाद ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे सेल, हाईएस्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस, जितना स्टॉप लॉस का 2 से 3 गुना टारगेट लेना है। अब यहाँ भी ये डाउन ट्रेंड मूव आया, तो बहुत सारे लोग इस डाउन ट्रेंड मूव में ट्रैप में फंसेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ट्रैप में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपने हमारा वीडियो देखा है, हमारा शॉर्ट्स भी देखा, इंस्टा पे रील्स भी देखा और ये वीडियो भी देखा जिसमें हमने डिटेल से डिस्कस करा है कि इसके बाद एक रिवर्सल आएगा और उसके बाद फिर से फॉल आएगा। तो ये जो फॉल आएगा, इस फॉल पे हम ट्रस्ट करेंगे। ये जो फॉल आ रहा है, इस फॉल पे हमें ट्रस्ट नहीं करना है।
यहाँ पे देखिए बाय वाला एग्जांपल भी आ गया, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगा। 1 आवर के हाई एंड लो को यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद प्राइस क्या हुआ, इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर साइड की तरफ निकला है, तो प्राइस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया, एक्टिव हो जाना। अब हमें क्या देखना, सेकेंड स्टेप, एफवीजी फेयर वैल्यू गैप बना ही नहीं बना है। इसके हाई एंड लो को मार्क करेंगे तो प्रॉपर गैप बना है, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के बीच में आएगा तभी हम ट्रेड लेंगे। इसके बीच में आया है, ऊपर निकला है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड सेटअप बन जाएगा। स्टॉप लॉस, और जितना स्टॉप लॉस है उससे 200 से 3 गुना आप टारगेट रख सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो जरूरी नहीं है इसके एग्जीक्यूशन फोकस करना, इस पूरे स्ट्रक्चर को समझिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी मिल जाएगा। कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।